तो वहीं भारत ने दो बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहली, इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुए इस परीक्षण में पैराशूट ने अधिकतम भार की स्थिति में भी सुरक्षित आपको जानकारी दें, लैंडिंग क्षमता का सफल प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी कामयाबी की बात करें तो डीआरडीओ ने हासिल की है ये कामयाबी, जहां उसने ओडिशा में स्वदेशी लंबी दूरी के गाइडेड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। रॉकेट ने 60 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेदकर अपनी क्षमता को साबित भी किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का एक अहम टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह टेस्ट मध्य प्रदेश के श्योपुर के ADRDI ड्रॉप जोन में किया गया है। इसरो के मुताबिक जो जानकारियां साझा की गई हैं, इस परीक्षण का मकसद पहले मानव रहित गगनयान G1 मिशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा संभावित भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट की मजबूती और डिजाइन को परखना था। इसी के साथ टेस्ट के दौरान एक मुख्य पैराशूट और डमी भार से युक्त एक सिमुलेटेड असेंबली को भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान से लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। अलग होने पर एक ड्रोग पैराशूट खोला गया और इस तरह के पैराशूट क्रू मॉड्यूल को स्टेबल करने और उसकी रफ्तार को कम करने के लिए काम आते हैं और जाने जाते हैं। इसके बाद में मुख्य पैराशूट खोला गया, जिससे पेलोड की रफ्तार धीमी होकर सुरक्षित टर्मिनल रफ्तार पर आ गई थी। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो इसरो का कहना है कि गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण मुख्य पैराशूट प्रणाली के टेस्टिंग के ये 5वां परीक्षण था। IMAC-05 के सफल परीक्षण से ये विश्वास बढ़ गया है कि गगनयान के पहले मानव रहित मिशन G1 में मुख्य पैराशूट प्रणाली प्रभावी ढंग से काम करती हुई नजर आएगी। इसकी खासियत क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। गगनयान के क्रू मॉड्यूल में 4 अलग अलग तरीके के 10 पैराशूट लगे हुए हैं और इस प्रणाली में 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट होते हैं, जो नीचे उतर रहे यान से एपेक्स कवर को अलग कर देते हैं। ये एपेक्स कवर दोबारा से प्रवेश के दौरान उत्पन्न अत्यधिक गर्मी से पैराशूट कंपार्टमेंट की सुरक्षा करता है और इसके बाद में 2 ड्रोग पैराशूट और 3 पायलट पैराशूट होते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से 3 मुख्य पैराशूट को बाहर निकालने और तैनात करने का कार्य करते हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। भारत ने लंबी दूरी के स्वदेशी गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण किया। यह उड़ान डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में की है। रॉकेट का टेस्ट यूजर द्वारा तय की गई कम से कम 60 किलोमीटर की रेंज में ही किया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक रॉकेट ने अपने निर्धारित लक्ष्य को अत्यंत सटीकता के साथ में भेदते हुए अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। डीआरडीओ की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें परीक्षण के समय रॉकेट ने अपनी उड़ान के दौरान निर्धारित सभी युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। रॉकेट ने प्रीडिकेटेड ट्रेजरी का पूरी तरीके से पालन किया है। अपने पहले से तय रास्ते से होते हुए इस रॉकेट ने टारगेट पर सटीक प्रहार किया। आर्मेंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से, इसके साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत के समर्थन से इस टेस्टिंग को अंजाम दिया है। वहीं उड़ान टेस्टिंग का कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस रॉकेट को सेना में पहले से सेवा दे रहे मौजूदा पिनाका रॉकेट लॉन्चर से दागा गया। इससे यह भी सिद्ध हुआ है कि एक ही रॉकेट लॉन्चर से अलग अलग दूरी और क्षमता वाले पिनाका रॉकेट संस्करणों का संचालन किया जा सकता है। ये युद्ध क्षेत्र में पिनाका सिस्टम को अधिक लचीला और प्रभावी बनाती है। गौरतलब है कि पिनाका सिस्टम भारतीय सेना की प्रमुख बहु बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। लंबी दूरी के इस गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षण से इसकी मारक क्षमता, सटीकता और परिचालन प्रभावशीलता से बड़ा इजाफा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, भारतीय सेना और रक्षा उद्योग से जुड़े हुए सभी साझेदारों को बधाई दी है। उन्होंने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेटों के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उनका कहना था कि यह सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती प्रदान करेगी, देश की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।